जय हिंद दर्शकों। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, एन लोकसभा चुनाव से पहले भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर उनके पार्टी छोड़े जाने को लेकर अफवाह उड़ रही है, चर्चा हो रही है। सबसे ताजा नाम कमलनाथ का है। वो कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बीते 5 दशकों से एक दिग्गज नेता रह चुके हैं और जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी और वे भी इंदिरा गांधी को मां कहकर बुलाते थे। तो अब चर्चा चल रही है कि हो सकता है कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, ये दोनों भी पार्टी को नमस्ते करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और इस बात को लेकर बीते 3-4 दिनों से सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ऐसा वाकई में होगा, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा झटका लगा हाल ही में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीते 1-1.5 महीने के अंदर 3 से 4 पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। एक बड़ा नाम मिलिंद देवड़ा का था, जो कि दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर यह सीट कांग्रेस के हिस्से नहीं आएगी, तो फिर वो चले गए महायुति में। और महायुति में भी उन्हें दक्षिण मुंबई से लोकसभा का टिकट नहीं मिला, बल्कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी का नाम आया। बाबा सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस का एक अल्पसंख्यक चेहरा थे। उन्होंने भी पार्टी से नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी, वो भी नाराज बताए जाते हैं। वो बैंड्रा ईस्ट से विधायक हैं और चर्चा ये भी चल रही है कि अभी आने वाले जो विधानसभा के 2 सत्र हो जाएंगे, एक बजट सत्र और उसके बाद मॉनसून सत्र, तो फिर जीशान सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और वो ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी झलकाते भी हैं। और फिर उसके बाद बीते हफ्ते ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका लगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के एक और पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के बेटे अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक दिन वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं, उसके अगले दिन वे बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके अगले दिन उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में यह चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में कि कई और भी नाम हैं जो कि पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। कुछ ऐसे हैं जो अजीत पवार के करीबी हैं, जो अशोक चौहान के करीबी हैं। कुछ ऐसे हैं जो अशोक चौहान के करीबी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सीधे बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 2-4 हफ्तों में या महीने भर में कांग्रेस को महाराष्ट्र में कुछ और भी झटके लगेंगे। और हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए बीते 3-4 दिनों में, जिसकी वजह से इस तरह की आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा है। जब अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अगले दिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने मुंबई में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में 7 विधायक नहीं आए। हर किसी ने कोई ना कोई कारण बता दिया। किसी ने कहा कि मेरे घर में शादी है, किसी ने कहा कि मेरे पिता का श्राद्ध है, किसी ने कहा कि मैं विदेश में हूं, किसी ने कहा मैं बीमार हूं, किसी ने कहा मैं निजी कारणों से नहीं आ सकता। तो ऐसे 7 विधायक नहीं आए। उसके बाद मुंबई के करीब लोनावाला में कांग्रेस ने एक 2 दिवसीय अधिवेशन रखा अभी बीते हफ्ते ही, और उस अधिवेशन में भी गड़बड़ी के संकेत मिले। कई सारे कांग्रेस के विधायक नहीं आए। जो आंकड़ा मेरे पास आ रहा है वो है 12 का। कई कांग्रेस के विधायक नहीं आए, अलग अलग जिलों के कई पदाधिकारी नहीं आए और कई तो ऐसे थे जो कि जब
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हो रहा था, तो उसके पहले ही चले गए। और कुछ आए भी तो सिर्फ वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, शक्ल दिखाकर निकल गए। तो इन विधायकों के और पदाधिकारियों के इस बर्ताव ने इस आशंका को और बल दिया है कि कांग्रेस में भी अभी बहुत कुछ हो सकता है और बड़े झटके लग सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बात का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक और जो पदाधिकारी नहीं आए थे लोनावाला के अधिवेशन में, उन सबको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि इतनी अहम बैठक में, जिसमें कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जानी थी, जिसमें कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होनी थी, जिसमें कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब मुंबई पहुंचेगी, महाराष्ट्र पहुंचेगी, तो उस दौरान क्या कुछ होना है, किस तरह से स्वागत करना है, क्या क्या कार्यक्रम लेना है, इन सब बातों पर चर्चा होनी थी। और इतने अहम मौके पर ये लोग क्यों गैर मौजूद रहे, तो इसका उन्हें जवाब देना होगा। तो खैर, नाना पटोले शोकॉज नोटिस तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद आगे देखते हैं और क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की कांग्रेस में। अब तक कांग्रेस ही वो पार्टी बची थी इस साल तक जिसमें कि किसी प्रकार की फूट नहीं हुई थी, बगावत नहीं हुई थी। वैसे 2022 से देखें तो लगातार महाविकास आघाड़ी कमजोर होती जा रही है, झटके पर झटके लग रहे हैं। 2022 में सबसे पहले शिवसेना में फूट हुई, ठाकरे सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके अगले साल वही हुआ एनसीपी में, भतीजे शरद पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी और फिर महायुति में शामिल हो गए, उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस अब तक इस बात पर बड़ा गर्व कर रही थी और एक तरह से कटाक्ष कर रही थी शिवसेना और एनसीपी पर कि देखिए आपके यहां तो फूट हो गई, बगावत हो गई, लेकिन हमने अपना कुनबा संभाल कर रखा। लेकिन अब कांग्रेस में भी सेंध लग चुकी है और अब तक 3 बड़े नाम गए हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह की हलचल हो रही है उसमें और नाम जा सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेता जब पत्रकारों से बात करते हैं तो उनसे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और लोगों से चर्चा जारी है, और ना केवल कांग्रेस से बल्कि शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसके भी कुछ नेता हैं, एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। चूंकि मेरे पास अभी कंफर्म खबर आई नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि वो भी बीजेपी से जुड़ सकते हैं। तो जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।